तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए 3-4 वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना दो 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 देख चुके थे। एक वस्तु रखे थे अनंत पर और एक वस्तु रखे थे वक्रता केंद्र पर। देखिए, एक वस्तु का आकार रखे थे। आइए देख लीजिए। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। देखिए, इसे ऊपर ऐसे पालिश की गई होती है। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ऐसे बनाया रहेगा तो वो उत्तल दर्पण रहेगा। देखिए, ये मुख्य अक्ष है, अवतल दर्पण का मुख्य है। तो देखिए, यहाँ पर P है और यहाँ पर F और यहाँ पर C। अब वस्तु देखिए, वो एकदम वस्तु उस वीडियो में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे थे। फिर उसके बाद रखे थे वक्रता केंद्र के पीछे। वक्रता केंद्र के पीछे एक वस्तु अनंत पर रखे थे और एक वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखे थे। तो उसका प्रतिबिंब बना था, वो वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। तो चलिए वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। किससे? पहले यहाँ पर लिख देंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। अब वस्तु कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर देखिए, ये तीसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी, वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। देखिए, तो ये वस्तु कहाँ रखी? वक्रता केंद्र पर। तो जब चलिए वस्तु हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो मान लीजिए, देखिए, ये वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। तो वक्रता केंद्र पर रखी हो तो इससे जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से टकराएंगी? दर्पण से। जब दर्पण से टकराएंगी तो कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से। फोकस से गुजरेंगी। कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से। अब वस्तु हम कहाँ भेजेंगे? अब हम मुख्य अक्ष के समांतर किरण देते हैं। देखिए, अब हम एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, मान लीजिए यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो टकराने प्रकाश फोकस से गुजरेंगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मान लीजिए वस्तु गुजर रही है, यह वस्तु यहाँ से गुजर रही है। तो देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी तो इसका देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है। देखिए, एक किरण आ रही है, यहाँ पर काट रही है। देखिए, यहाँ पर काट रही है किरण कहाँ काट रही है? यहाँ पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसी पर, वक्रता केंद्र पर। एक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। देखिए, वस्तु कहाँ बना है? प्रतिबिंब कहाँ बना है? वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है? वक्रता केंद्र पर। देखिए, ये वक्रता केंद्र है और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा है। जितना बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वास्तविक बन रहा है। देखिए, वास्तविक बन रहा है और वास्तविक और उल्टा बना है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बना है, बड़ा वस्तु के बराबर बना है। देखिए, वस्तु इतना बड़ी है तो प्रतिबिंब भी इतना बड़ा बना है। तो जब वस्तु कतार केंद्र पर रखी हो तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो लिखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो अवतल दर्पण, मान लीजिए अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। अवतल दर्पण के सामने
जब अवतल के सामने जब वस्तु कथा केंद्र पर रखी हो, अवतल के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, अवतल के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण, देखिए उससे चलने वाली प्रकाश की किरण, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात, देखिए दर्पण का परावर्तन हुआ, दर्पण के परावर्तन के पश्चात, दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उसका प्रतिबिंब दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। देखिए जब अवतल दर्पण के सामने देखिए वस्तु रखी है, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण, देखिए उससे चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उसका प्रतिबिंब सामने आए वक्रता केंद्र पर ही, और प्रतिबिंब कैसा बने, वास्तविक, देखिए प्रतिबिंब वास्तविक बना है, वास्तविक उल्टा, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो एकदम उल्टा ही, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वस्तु से कितना, देखिए वस्तु से छोटा ही बड़ा, वस्तु के बराबर का है, तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु के बराबर, देखिए वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है और वस्तु के बराबर का बना है। तो जब देखिए कंडीशन जब वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर का बनेगा, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। अब हम रखते हैं वक्रता केंद्र और यफ के बीच में, यहाँ पर वक्रता केंद्र और यफ के बीच में रखते हैं, तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखते हैं। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो एक होता है कंडीशन चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे, तो चलिए वस्तु रखते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, मान लीजिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखी है, तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएंगी, तो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से गुजरेंगी, कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से। देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन सब फोकस से गुजरेंगे। अब हम एक वस्तु कहाँ से भेजते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, कहाँ मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है,
तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो कहाँ से गुजरेंगी, ए बी फोकस से गुजरेंगी। ए बी कहाँ से गुजरेंगी, ए बी फोकस से गुजरेंगे। मान लीजिए फोकस से गुजरेंगे तो देखिए ऐसे, जब ऐसे आ रही है किरण और ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और यहाँ पर ऐसे जा रही है। देखें जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहती है, जो वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहती है तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बढ़ रहा है, इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर, क्योंकि बिंदु यहाँ पर काट रही है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बढ़ रहा है। कहाँ पर बढ़ रहा है, वक्रता केंद्र के पीछे। जब वस्तु वक्रता केंद्र और ये के बीच रखी हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। देखिए वस्तु कितनी छोटी है और प्रतिबिंब बड़ा बना है, वस्तु छोटी है प्रतिबिंब बड़ा बना है। वस्तु देखिए इतना इतना छोटा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है। तो क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र और यम के बीच रखी हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। वास्तविक बढ़ रहा है, देखिए वास्तविक बढ़ रहा है और उल्टा बढ़ रहा है और वस्तु से बड़ा बना है। तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, बीच रखी हो तो देखिए इसको लिखेंगे अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र और यम के बीच रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र को मान लीजिए सी से प्रदर्शित करते हैं, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, बीच रखी हो। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण, उससे चलने वाली प्रकाश की किरण, उससे चलने वाली प्रकाश की किरण, उससे चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात, 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 दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। अब देखिए वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, प्राकृतिक स्थिति आकार पूछेगा, उससे पूछेगा उसकी प्रकृति बताइए, स्थिति बताइए, आकार बताइए। तो प्राकृतिक कैसा है, वास्तविक उल्टा, प्रकृति वास्तविक उल्टा और आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक और वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है और नीचे बना है तो उल्टा बना है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा। तो देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र और यम के बीच रखी हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या नियम बना है कि अवतल दर्पण के सामने, वक्रता केंद्र और यम के, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और यम के बीच रखी हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और यम के बीच रखी हो तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब, देखिए उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब हम रखेंगे यफ के बीच में और यफ और पी के बीच में रखेंगे।
तो ये वीडियो का कब अंत होगी। अभी आज इतना ही, और आगे का हम कल देखेंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे एजिस हिस्ट्री को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो